साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा है अच्छे ही होंगे। साथियों, आज मैं बिहार और झारखंड की राजनीति से रिलेटेड थोड़ी सी बात करने आया हूँ आप सभी के बीच। साथियों, देख रहे होंगे कि अभी बिहार में सरकार बदला है कुछ दिन पहले, मुख्यमंत्री भी बदले हैं और बहुत सारे पार्टी भी बदले हैं। तो और आजकल में समझ लीजिए कि झारखंड में भी बदलने ही वाला है। तो क्या ये दोनों स्टेट के प्रति आप लोगों का क्या राय है, उसी राय पे आज हम लोग बात करने आए हैं कि आखिर क्या राय हम लोगों की होनी चाहिए। तो साथियों, क्या बार बार सरकार बदलना हम लोगों के हित में है? क्या बार बार सरकार बदलना ये ठीक चीज़ है? बिल्कुल भी ठीक चीज़ नहीं है। हम लोग अगर किसी भी सरकार को चुनते हैं, किसी भी सरकार को यदि वोट देते हैं तो पूरे कार्यकाल के लिए देते हैं, यानी 5 साल के लिए देते हैं, ना कि 6 महीना और 1 साल में देते हैं। और उसमें भी मुख्यमंत्री जो होते हैं वो एक स्टेट के मालिक होते हैं, यानी मुखिया होते हैं, राज्य के मुखिया होते हैं। और राज्य का मुखिया ही यदि बार बार बदले और अपना डिसीजन लेने में वो समझिए कि फेल होते रहें, कभी वो पार्टी को सही बताएं, कभी वो पार्टी को सही बताएं, तो समझिए कि हम लोगों का मुखिया ही कमज़ोर है। और जब मुखिया कमज़ोर है तो फिर हम लोगों का समझिए कि कुछ नहीं होने वाला है। यानी जो लोग भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग भी आशा कर रहे हैं कि हम किसी नौकरी पे जाएंगे या कुछ अच्छा करेंगे, उनके लिए शायद समझिए कि अंधकार का समय है। तो साथियों, हम सभी आज इस मैटर पे इसलिए बात करने हैं आप सभी से कि हम लोग जो है अभी सामने देखिए कि चुनाव आने वाला है लोकसभा का, फिर लोकसभा के बाद विधानसभा का चुनाव है। तो हम लोगों को भी एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि आखिर जो सरकार हम लोग चुने हैं, क्या वो सरकार सही है या नहीं है, क्या वो सरकार सही काम किया या नहीं किया। मैं किसी पार्टी का समर्थन तो नहीं करूंगा, लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि आज देख लीजिए, जब आरजेडी के साथ जब जेडीयू का गठबंधन होकर के जब आया था, सरकार बना था, तो किस तरह से 1 साल सवा साल में किस तरह से पूरा तेज़ी से काम हो रहा था, चाहे नौकरी के मामले में हो, सरकारी नौकरी के मामले में हो, पर्यटन के मामले में हो, रोड के मामले में हो, या पटना में देख लीजिए एक से एक मतलब बाईपास का जो है खूब चर्चा हो रहा था, मरीन ड्राइव का चर्चा हो रहा था, माने हर विभाग में नौकरी की बहाली का चर्चा हो रहा था। बराबर आप लोग को भी सुनने में मिल रहा होगा कि रेलवे ग्रुप डी छोड़ करके कोई जो है आकर के बिहार सरकार का नौकरी ज्वाइन करते थे। बहुत सारे यूपी वाले जो है आकर के बिहार सरकार का नौकरी, टीचर का, बीपीएससी का ज्वाइन करते थे। तो किसी का समझिए कि बीपीएससी क्वालिफाई हो गया, तो किसी का सचिवालय में हो गया। तो क्या मतलब ये क्या ये सही नहीं था? क्या ये गलत था? यही तो आखिर होना चाहिए कि स्टेट में एक बेरोजगारों से भरा देश में, या एक बेरोजगारों से भरा स्टेट में जहाँ बेरोजगारों की भरमार हो, वहाँ के लिए तो समझिए ये सारी चीज़ और इस तरह से काम करना एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इतना अच्छा सरकार चल रहा था, इतना अच्छा काम हो रहा था, वो देखिए कि वो काम को बंद करवा करके और एक दूसरे पार्टी के साथ जा कर के बिना कोई वजह के केवल जो है अपना पर्सनल बेनिफिट के लिए सरकार को बदल देना, क्या ये सही है? आज इतने सारे जो हमारे समझ लीजिए स्टेट में या देश में कहें तो इतने सारे बेरोजगार हैं, उनके लिए तो समझिए एक धोखा है। आखिर अभी लाखों सीट अभी भी इतना 4-5 लाख जॉब मिल चुका है, और अभी भी बहुत सारे सीट जो है खाली था, प्रोसेस में था वैकेंसी आने के लिए। तो वो सारा तो रुक गया, वो सारा तो बंद हो गया, और केवल समझिए कि अभी अब जाति वाली राजनीति चल रहा है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद वाली राजनीति चलेगी अब। तो साथियों, आप सभी सोच सकते हैं कि हम लोगों को अभी सामने लोकसभा चुनाव है, समझिए तो 4-5 महीना बाद मई जून में, तो हम लोगों को एक सही डिसीजन लेना पड़ेगा कि आखिर जो भी जिनको भी मत देने का अधिकार है, वो अपना मत के अधिकार को प्रयोग करके एक ऐसे पार्टी को चुने जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घर में जो बुजुर्ग हैं उनके लिए, आपकी माँ बहनों के लिए और आपके स्टेट के लिए जो सोचे, जो पॉजिटिव सोचे, जो कंटिन्यू काम करे, जो अपने कार्यकाल में एक डिसीजन पे काम करे, न कि प्रत्येक 6 महीना पे अपना सरकार बदले, कभी इधर, मतलब जो मन में आए वो करते रहे। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग मत दे दिए और मत देने के बाद जो है वो अपना जो मर्जी, मतलब उनको अपना मर्जी का काम करने के लिए हम लोग मत देते हैं। नहीं, एक मजबूत सरकार, एक कंटिन्यूटी की सरकार चलाने के लिए हम लोग देते हैं, और जो वादा करते हैं उस वादा को निभाने के लिए हम लोग वोट देते हैं। और अगर वो वादा को नहीं निभाते हैं तो फिर हम लोग समझिए उसके लिए वोट नहीं देते हैं। तो हम लोगों को इस बार डिसीजन लेना पड़ेगा कि आखिर कैसी सरकार को हम लोग वोट दें, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो अगले साल विधानसभा हो बिहार का, कि वो हम लोगों के हित में, हम लोगों के पूरे फैमिली के हित में, गांव समाज के हित में, देश के हित में काम करे, और कंटिन्यूटी की सरकार रहे, न कि बार बार चेंज होते रहे। तो साथियों, ये सारी चीज़ हम लोगों को जात पात से ऊपर उठकर ये सारा चीज़ सोचना पड़ेगा कि आखिर कौन हमारे जात का है और कौन हमारे जात का नहीं है। ये चीज़ नहीं सोचना होगा, बल्कि कौन हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए काम करेगा,
वैसे लोगों को चुनना पड़ेगा, वैसे पार्टी को चुनना पड़ेगा और वैसे लोगों को मत दे करके यानी वोट दे करके हम लोगों को देश का मुखिया, राज्य का मुखिया बनाना पड़ेगा। साथियों, हम लोगों को जात पात से ऊपर उठ करके नहीं तो समझिए कि अभी तो बेरोजगारी से भरा हुआ है ही पूरा अपना जो है स्टेट कहिए या देश कहिए, और न जाने पता नहीं क्या होगा, अकाल पड़ जाएगा, लोगों के पास काम नहीं होगा, जॉब नहीं होगा, जनसंख्या दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, तो फिर क्या होगा? वही होगा, चोरी होने लगेगा, छिनतई होने लगेगा, अभी तो हो ही रहा है और इसमें जो है बढ़ेगा। समझिए एक दूसरे को लोग काटने लगेगा, 2 नंबर काम होने लगेगा। मतलब बहुत सारी बातें हैं जो केवल जब लोगों के पास मान लीजिए कि अगर 1 लाख रुपए का खर्चा है सपोज डैट, और अगर 1 लाख इनकम नहीं है तो क्या करेगा? फिर तो कोई गलत ही कदम उठाएगा, चाहे कोई भी कदम हो। तो हम लोगों को डिसीजन लेकर के एक मजबूत सरकार चुनना पड़ेगा, युवाओं की सरकार चुनना पड़ेगा, क्योंकि बुजुर्ग लोगों को वास्तव में अब आराम करना चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग लोग जो हैं कहा जाता है कि एक बचपन माने एक बच्चा के बराबर होते हैं। शुरुआत में जो एक नाजुक बच्चा जो होता है, जिसके पास समझिए कि एकदम बिल्कुल वो नाजुक होता है, 2 ढाई साल 3 साल 5 साल का, सिर्फ एकदम बिल्कुल एकदम उसी टाइप का जो है दिमाग हो जाता है एक बुजुर्ग का 70-80 साल के बाद। तो हालांकि ये कमी नहीं है, ये बुराई नहीं है, ये सबके साथ होता है, लेकिन हम लोगों को युवाओं का सरकार चुनना पड़ेगा और हम लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि वो हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए काम करे। और वो काम करने के लिए भी मजबूर रहता है, इसलिए मजबूर रहता है कि आखिर उसका भी फ्यूचर अगर वो गलत करेगा तो फिर समझिए उसके साथ ही प्रॉब्लम है। तो हम लोग आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हम लोग एक ऐसा सरकार को चुने जो बार बार पलटी नहीं मारे, जो बार बार अपना डिसीजन चेंज नहीं करे, जो अपने मन का मर्जी तो भले ही करें ही, लेकिन कंटिन्यूटी की सरकार के साथ करे, जो वादा किया है उसमें वो अपना मन का मर्जी करे, न कि वो अपने मन का काम करते रहे हम लोगों के मताधिकार के खिलाफ। हम लोग जो मत दिए हैं आखिर जो सोच करके देते हैं, जो वादे पे देते हैं, उस वादे के बराबर वो काम करे, ना कि वादे के खिलाफ काम करे, अपने मन के हिसाब से काम करे। तो साथियों, आप सभी से यही बातें करना था कि जो बार बार सरकार को डिस्टर्ब कर रहे हो, जो सरकार को तोड़ने में केवल तोड़ने जोड़ने का काम कर रहे हो, जो केवल हिंदू मुस्लिम की काम कर रहे हो, जो केवल जाति धर्म की बात कर रहे हो, वो सारी चीज़ों से दूर हटकर हम लोग एक ऐसी सरकार को चुने जो युवाओं के लिए काम करे, महिलाओं के लिए काम करे, बहनों के लिए, भाइयों के लिए काम करे, बुजुर्गों के लिए काम करे, और साथ ही साथ हमारे देश का नाम ऊंचा हो, हमारे राज्य का नाम ऊंचा हो, इसके लिए काम करे। तो साथियों, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोगों की क्या राय है इसमें, आप सभी कमेंट में अपना राय शेयर करेंगे। और हाँ, प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलेंगे। साथियों, हम लोग लाख राजनीतिक से दूर भागें, हम लोग केवल पढ़ाई करें, जॉब करें, जो भी करें, लेकिन हम लोगों को ये सब में भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर नहीं होते हैं तो आज नहीं तो कल हम लोगों का ही नुकसान है। चलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।